हाँ, इस समय अपनी पत्नी का खास ध्यान रखें और उसे कोई भारी काम न करने दें। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। अरे, मेरे पति की कमीज तो देख रही हूँ, बिल्कुल फट गई है। कोई सिलाई भी नहीं की। ऐसे बैठे रहने से अच्छा है सिलाई कर लेती तो मेरे पति कल यही कमीज पहन सकते थे। रोज तो वही एक कमीज पहनकर खेत के काम पर जाते हैं। सोनाली, इस रात के समय तुम फिर से ये सिलाई विलाई लेकर क्यों बैठ गई हो? बताओ तो। एक तो अंधेरा है, हैरिकेन की उस रोशनी में ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं देता। ऐसे में तुम सिलाई लेकर बैठ गई हो? असल में मतलब वो तुम्हारी कमीज तो असल में फट गई थी, इसलिए सोचा कि थोड़ा सिलाई कर दूं, बस इसी वजह से सिलाई करने बैठ गई थी। इसमें कौन सा बड़ा काम है सोनाली? मैं भी तो तुम्हें शादी के बाद से अब तक नई साड़ी दिला नहीं पाया। तुम अब सिलाई छोड़ दो और आराम करो। मेरी ये कमीज अभी कई दिन चलेगी। सोनाली लेटे लेटे सोचने लगती है। निखिल की कमीज की सिलाई पूरी नहीं हो पाई और निखिल सोचता रहता है कि वह सोनाली को शादी के बाद एक भी नई साड़ी नहीं दिला सका। इस तरह कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन दोपहर में सोनाली की एक बेटी होती है। घर के सभी लोग प्यार से उसकी बेटी का नाम मिन्नी रखते हैं। इसके बाद छोटी मिन्नी के साथ सोनाली के दिन अच्छे से बीतने लगते हैं। छोटी मिन्नी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। ठीक जब मिन्नी की उम्र 3 साल थी, एक दिन एक अनजाने बुखार में सोनाली की मौत हो जाती है। घर के सभी लोगों को रुलाकर सोनाली हमेशा के लिए चली जाती है। उस दिन छोटी मिन्नी अपनी मौसी का हाथ पकड़कर खड़ी थी। वह समझ भी नहीं पाती कि उसने अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज खो दी है। उसने अपनी माँ को खो दिया है। ओ माँ, हे मणि मौसी, माँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। माँ तो मेरे साथ लुका छिपी खेलती थी, तो क्या माँ सच में छुप गई है? माँ को जरा मेरे पास ले आओ ना, कितने दिन हो गए माँ को देखे हुए। मिन्नी, तुम्हारी माँ ऐसी जगह छुप गई है कि हम में से कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है।